दोस्तों फार्मूला सीरीज का हम आपके लिए फिर से एक नया फार्मूला लेकर आए हैं। हम जाएंगे फार्मूले मेन्यू बार में एंड यहाँ पर मैं डेट एंड टाइम फार्मूले एंड यहाँ पर नेट वर्क डेज INTL फार्मूला यानी कि इंटरनेशनल। दोस्तों ये फार्मूला क्या है, एक्सेल शीट पर हम कब और क्यों यूज़ करते हैं, आके इस फार्मूले को यूज़ करने की रिक्वायरमेंट कब हो जाती है। दोस्तों यदि आप एक्सेल के नए यूज़र हैं, अभी भी एक्सेल सीख रहे हैं, तो नेट वर्क डेज INTL फार्मूला जानने के लिए, सीखने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से क्लास तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। सबसे पहले इसका बेसिक क्लिक कर दूं, आखिर ये फार्मूला है क्या। दोस्तों नेटवर्क INTL फार्मूला जानने से पहले नेट वर्क डेज फार्मूला आप जान लीजिए, जो कि मैंने रिसेंट वीडियो में बता दिया है। दोस्तों ये फार्मूला काम क्या करता है, जब आपके पास दो डेट होती हैं, उन दोनों ही डेट के बीच में आपको पता लगाना है कि वर्किंग डेज क्या है, वो कितने दिन तक मुझे काम करना होगा, तब आप इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। जैसे कि आपको एक प्रोजेक्ट मिला है और आपको उस प्रोजेक्ट को 1 से लेकर 25 तारीख तक कंप्लीट करना है। अब आप पता लगाएंगे कि 1 से लेकर 25 तारीख तक मुझे कितने दिनों तक काम करना है, तब आप यहाँ पर नेट वर्क डे फार्मूला यूज करेंगे। दोस्तों वीकेंड यहाँ पर रिमूव हो जाएगा इस फार्मूले में, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप नेट वर्क डे फार्मूला यूज करेंगे तो वीकेंड में संडे सैटरडे रहता है हॉलीडे, ठीक है। आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। दोस्तों सपोज दैट यहाँ पर मैं संडे हॉलीडे बनाता हूँ, सैटरडे नहीं बनाता, तो मुझे कैसे करूँगा, तब मुझे रिजल्ट निकालना हो तो कैसे निकालूंगा। या फिर मैं कोई स्पेशल डे हॉलीडे बनाता हूँ, फ्राइडे हो गया, मंडे हो गया, कोई भी मेरे ऑफिस या वर्क का हॉलीडे रहता है, ठीक है, आपकी चॉइस के हिसाब से, ठीक है। तब आप दोस्तों यहाँ पर नेट वर्क डे .INTL फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। इसका आपको बेसिक समझ आ गया होगा। तो नेट वर्क डेज वीकेंड पर काम करता है, संडे सैटरडे, और जब हमें केवल संडे या स्पेशल डे या कह सकते हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे यहाँ पर हॉलीडे बनानी है, तब हम यहाँ पर नेट वर्क डे INTL फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसका प्रैक्टिकली जानते हैं। तो यहाँ पर हम इक्वल दबाते हैं, इक्वल दबाने के बाद टाइप करेंगे नेट वर्क एंड यहाँ पर फार्मूला हमें पहले से शो हो गया। यहाँ पर 4 पैरामीटर है, स्टार्ट डेट, एंड डेट, वीकेंड, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, हॉलीडे, ठीक। तो नेट वर्क डेज में केवल 3 पैरामीटर आते हैं, वीकेंड नहीं आता, क्योंकि हम वीकेंड नहीं ले सकते, वीकेंड वहाँ पर ऑलरेडी संडे सैटरडे इंक्लूड रहता है, लेकिन हम वीकेंड सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। तो स्टार्ट डेट लेते हैं 1 तारीख, कॉमा देते हैं, एंड यहाँ पर एंड डेट लेते हैं। सॉरी शायद एंड डेट में प्रॉब्लम है, मैं दोबारा करता हूँ इसको, कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पर एंड डेट ये है, एंड यहाँ पर फिर से कॉमा लगाएंगे। अब वीकेंड, तो वीकेंड में लिस्ट आ जाएगी, आप हॉलीडे किस हिसाब से रखना चाह रहे हैं, संडे मंडे रखना चाह रहे हैं, मंडे ट्यूसडे रखना चाह रहे हैं, जो भी आपको लगे। अब आप केवल एक ही दिन हॉलीडे रखते हैं, जैसे कि आपका संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर संडे हॉलीडे लेकर चलता हूँ, क्योंकि संडे दिन मैं काम नहीं करता। संडे को सिलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पर फिर हॉलीडे आ रहा है, हॉलीडे अभी हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, केवल इतना ही लेकर हम ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर दे रहे हैं। तो दोस्तों इन दोनों ही डेट के बीच में वर्किंग डेज रहेगी हमारी 22 दिन। जब हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे 1 तारीख से 25 तारीख तक हमें कंप्लीट करना है, तो हमें 22 दिन लगेंगे। अब यहाँ पर संडे इंक्लूड नहीं है, कैसे, जब हम जाएंगे तो देखिए यहाँ पर संडे 6 को पड़ रहा है, 13 को पड़ रहा है एंड 20 को पड़ रहा है, तो तीनों ही डेज यहाँ पर रिमूव कर दिए हैं एंड यहाँ पर 22 दिन आ रहा है। तो आप वर्क करेंगे तो आपको उस वर्क को कंप्लीट करने में वर्किंग डेज 22 दिन लगेंगे, ठीक है। अब दोस्तों आपका कहना है कि कुछ स्पेशल डेज हैं जिस दिन मैं हॉलीडे बना रहा हूँ, या फिर हॉलीडे हैं ऑफिस के, कोई जयंती है, या कह सकते हैं आपने ऑफिस ऑफ कर दिया या बाहर हैं, ठीक है, तब आप यहाँ पर स्पेशल हॉलीडे भी इंक्लूड कर सकते हैं। सिंपल सा आपको क्लिक करना है एंड हॉलीडे ये आ रहा है, एंड यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद हॉलीडे पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पर 10, 9 और 11 तीनों ही दिन काम नहीं करूँगा, मैं बाहर हूँ, ठीक है। तीनों को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ एंड एंटर देता हूँ। तो आपको इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, या कह सकते हैं वर्क को कंप्लीट करने में 19 वर्किंग डेज लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 यहाँ पर रिमूव हो गए हैं डेज, क्योंकि आप उस दिन हॉलीडे बना रहे हैं, है ना। 3 संडे और 3 दिन, 6 दिन यहाँ पर रिमूव हो गए हैं। तो दोस्तों आपको 2 डेट के बीच में वर्किंग डेज निकालनी है कि कितने दिनों तक मुझे काम करना होगा, स्पेशल हॉलीडे या कह सकते हैं वीकेंड, दोनों को ही रिमूव करके तब आप यहाँ पर नेट वर्क डे INTL फार्मूला यूज करेंगे।
है ना। चलिए मैं एक और बार एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पर नेट वर्क डे फार्मूला काम करेगा वीकेंड में संडे सैटरडे रिमूव करके और आपको रिजल्ट दे देगा। लेकिन हमें स्पेशल वीकेंड रखना है, संडे सैटरडे जो भी है एक रखना है, तब आप नेट वर्क डे आईएनटी फार्मूला यूज करेंगे। दोनों में डिफरेंस इतना ही है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की और हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए फ्रेंड। थैंक्स एंड बाय बाय।